तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बल की परिभाषा। बल की परिभाषा देखने के बाद हम लोग देखेंगे बल के प्रकार, और ये केवल किसके लिए, क्लास 8 के लिए, ठीक है। उसके नीचे वाले भी देख सकते हैं क्योंकि आगे की क्लास में कुछ मॉडिफाई होता है, कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है, तो उतना हम लोग को भी नहीं देखना है, ये क्लास 8 के लेवल का है, ठीक। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बल। अब सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे डेफिनेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना खींचना या किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। फिगर 1 में आपको दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि ढकेल रहा है। पुश करना का मतलब होता है ढकेलना। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ढकेल रहे होते हैं, या फिर यहाँ पे हमारा जो दूसरा फिगर है वो क्या है, इसमें एक कोई व्यक्ति है यानी आदमी है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी कि पुल कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो ढकेलना या फिर खींचना, पुश और पुल, ठीक है, करना ही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को खींचना या फिर ढकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। तो बल कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं, ओके, ठीक है। देखिए आगे, तो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि बल की डेफिनेशन, अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग दो तरह के फोर्स टाइप्स देखते हैं। पहला होता है संपर्क बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं और संपर्क बल, ठीक है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं संपर्क या असंपर्क, जिसको हम लोग कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी ये मेरा हाथ है और ये मार्कर है, ये मेरा हाथ हुआ, ये मार्कर हुआ, क्या अब ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, सटा हुआ इसका मतलब कांटेक्ट में है, सटा हुआ नहीं इसका मतलब ये कांटेक्ट में नहीं है। सट गया तो ये हो गया कांटेक्ट, ये सटा नहीं है इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट, ठीक है। तो कांटेक्ट का मतलब जब चीजें आपस में सट कर रहे हैं, ठीक है। नॉन कांटेक्ट का मतलब जब चीजें आपस में सटी हुई ना रहे, ठीक। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हों या फिर सटे हुए हों, कांटेक्ट में हो, और उस दौरान उनमें जब फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जैसे इसमें अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है मैस्कुलर फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पेशीय बल। दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। पेशी बल क्या होता है, पेशी का मतलब होता है मसल्स, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स देख रहे हैं, मस्कुलर मतलब होता है हमारे बॉडी के द्वारा या फिर हमारे मांसपेशियों के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है या जो फोर्स लगाया जाता है उससे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं पेशीय बल। जैसे साइकिल जब हम चलाते हैं तो साइकिल के पैडल पे अपना पैर रखते हैं, और पैर के द्वारा जब हम उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो पहिया का जो साइकिल होता है वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। यानी पैडल को हम पुश करेंगे तो साइकिल क्या होगा, आगे बढ़ता है। तो वहां पे जो फोर्स लगाया जा रहा है हमारे बॉडी के द्वारा लगाया जा रहा है, और वहां पे जब लग रहा है तो उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, पेशीय बल या फिर क्या बोलते हैं, मैस्कुलर फोर्स, ठीक है। जैसे अभी मुझे कोई आलू काटना हो और चाकू से, तो चाकू को पकड़ेंगे और आलू को पकड़ेंगे, उसको काटेंगे, तो वहां पर भी हमारे बॉडी का फोर्स लगता है, ठीक है। तो वहां पर भी कौन सा फोर्स होगा, मैस्कुलर फोर्स। अभी मान लीजिए कोई दरवाजा है, दरवाजा की अगर कुंडी खोलें तो वहां पे उसको खोलने के लिए हमें कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, मैस्कुलर फोर्स, ठीक है, यानी कि पेशीय बल। हमारे बॉडी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उससे कौन सा बल बोलते हैं, मैस्कुलर फोर्स। और एग्जांपल की बात की जाए, जैसे हैंड पंप चलाना हुआ तो हैंड पंप को ऊपर और नीचे करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान कौन सा फोर्स लगता है, हमारे बॉडी का फोर्स लगता है, उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, मैस्कुलर फोर्स। और उस दौरान हैंड पंप का जो हैंडल होता है और हमारा हाथ एक दूसरे से क्या होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, संपर्क होते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स दो तरह का होता है, मैस्कुलर फोर्स अभी जो हम लोग ने देखा जो हमारे बॉडी के द्वारा लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब कोई चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और वो एक दूसरे पे जब बल अप्लाई करते हैं यानी कि फोर्स लगाते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, घर्षण, या बोल सकते हैं इसको रगड़,
इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं रगड़न होता है, ठीक है। यानी जैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई साइकिल है, अभी बारिश के मौसम है, तो अभी आपका जो साइकिल है बाहर पड़ा हुआ है, 2-4 दिन वैसे बारिश में वो भीगता रहा, ठीक है। फिर आप जब उसको चलाओगे तो क्या होगा, थोड़ा जाम चलता है, हार्ड चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसमें पानी की वजह से क्या होता है, जंग लग जाता है, और जंग लगने की वजह से क्या होता है, वो घर्षण करने लगता है, यानी कि वो जाम चलने लगता है। तो वहां पे जो फोर्स लग रहा होता है वो कौन सा फोर्स होता है, घर्षण बल। दूसरा एग्जांपल इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक साइकिल है, इसको आप चला रहे थे, और इस साइकिल को चलाते समय आप किसी ऊंचे जगह से इसको क्या कर देते हो, कुदा देते हो किसी गड्ढे में। तो इसका ये जो पहिया होता है, यानी कि रिंग होता है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जब ये डैमेज हो जाएगा, उस दौरान जब आप इसको चलाओगे तो ये क्या होता है, ये जो साइड वाला रॉड होता है उसमें क्या करता है, रगड़ने लगता है। यानी कि क्या करने लगता है, उसको रगड़ता है, तो वहां पे जो बल लगता है पहिया और उस रॉड के बीच में, कौन सा फोर्स लग रहा होता है, घर्षण बल। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं घर्षण बल का, जैसे इस मार्कर और इस बोर्ड में, ये जो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो इस बोर्ड और इस मार्कर के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। घर्षण के कारण ही क्या हो रहा है, ये इस पे चल पा रहा है, ठीक है। और एग्जांपल देखा जाए तो, जैसे अ, जब हम पृथ्वी पे चलते हैं, धरती पे जब हम चलते हैं या रनिंग करते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर पैदल चलते हैं, तो हमारे पैरों और जो धरती होता है यानी कि अर्थ होता है, उसके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग ने इसको समझा। अब देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में ना हो, संपर्क में ना हो, फिर भी उनके बीच में क्या लगे, फोर्स लगे, तो वहां पे कौन सा फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसको बोलते हैं असंपर्क बल, ठीक है। तो ये होता है आपका 3 तरह का, पहला होता है ये, सेकंड ये, और थर्ड होता है आपका यहाँ से, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट से आप लोग समझते होंगे क्या होता है, चुंबक, ठीक है। एक चुंबक है, और ये भी एक चुंबक मान लेते हैं इसको। एक चुंबक में आपको पता है कि कितने पोल होते हैं, 2 पोल का मतलब होता है ध्रुव। एक साइड होता है एन, दूसरी साइड क्या होता है एस। ऐसे इसको भी मान लेते हैं, ये भी एक चुंबक है। तो एक चुंबक हो गया, और ये एक चुंबक। जब इसको थोड़ा सा पास में लाएंगे, और ये ज्यादा पास में नहीं, थोड़ा सा पास में लाएंगे, तो देखेंगे कि इनके बीच कुछ अट्रैक्शन होता है, यानी कि ये चुंबक और ये चुंबक एक दूसरे को खींचने लगते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे पकड़कर पास में थोड़ा सा लाऊं, तो लगेगा कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन उस दौरान ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से बिना जुड़े हुए भी एक दूसरे पे क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो वहां पे जो बल लगता है यानी कि फोर्स लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में उसको बोलते हैं चुंबकीय बल। यानी चुंबक के बीच में जो बल लगता है उसको कौन सा बल बोलते हैं, चुंबकीय बल, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय बल। ये क्या होता है, जैसे हमें पता है कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। जैसे ये भी हमारे हाथ में मार्कर है, इसको अगर अभी मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, जैसे ये मैंने छोड़ा और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसको छोड़ा भी, ये कहाँ गया, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी, वो सभी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी कि खींचती है। तो जब पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो वहां पे जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो अभी देखो, ये मार्कर और अर्थ यानी कि पृथ्वी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। इस दौरान जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबकीय विद्युत बल। तो इसमें क्या होता है, जब किसी परिपथ में, सर्किट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसमें जब कोई क्या होता है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, फील्ड बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय चुंबकीय फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, जिसके इसके चारों तरफ क्या होता है, क्रिएट होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब इसके पास अगर कोई कंपास लेकर जाए, कंपास क्या होता है, एक चुंबकीय सुई होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, दिशा का ज्ञान करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा सुई, ठीक है।
इसमें भी एक एन होता है, क्या होता है, यस होता है, ठीक है। अभी मैं अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो ये क्या होगा, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। जब इसके पास ये कंपास लेके जाएंगे तो इसकी जो निडल होती है, सुई होती है, वो क्या होता है, घूमने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके चारों तरफ क्या है, एक बल लग रहा है, और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है फोर्स का चैप्टर, जिसमें हम लोग ने डिफिनेशन देखा और प्रकार देखा, ठीक है। आगे हम लोग मिलेंगे फोर्स के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए, प्रेशर के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।